हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जो बुकलेट सीरीज ई है उसका एक पार्ट हम लोग समाप्त कर लिए थे, जिसमें हम प्रश्नों की संख्या लिए थे कहाँ से कहाँ तक 26 से लेकर और 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम इस क्लास में 51 से लेकर और 75 तक के प्रश्न को हम पढ़ेंगे और उसके एक एक ऑप्शन को जानेंगे। फिर इसके नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में, हम लोग 76 से लेकर 100 तक के प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दें कि ये जो पेपर है, जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, बीपीएससी द्वारा जो सबके लिए कंपलसरी था, पेपर फर्स्ट लैंग्वेज पेपर था, जिसमें 25 प्रश्न इंग्लिश के रखे गए थे और 75 प्रश्न जो है हिंदी के रखे गए थे। ठीक, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी था। ठीक है, वही पेपर है, उसमें से जो ये 75 प्रश्न हिंदी के हैं यही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हम लोग प्रश्न पढ़ लिए थे 50 तक, अब पढ़ेंगे आज 50 से आगे। 50 से आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, पहले इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं। 50 से 54 तक निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए भी सी, डी और ई विकल्प है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो आइए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसान बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, इसमें इसका उत्तर देना है खेतीजीवी, सुरपति, किन्नराधिपति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा खेतीजीवी। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें सुरपति की, तो सुरपति किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, स्त्री जीवन बड़ा कठिन है। तो स्त्री को अंडरलाइन किया गया है, इसका आपको अर्थ बताना है। मीन, शारदा, कांता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कांता। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? कांता। क्योंकि मीन का अर्थ क्या होता है? मीन का होता है मछली, मीन माने होता है मछली। और बात करें शारदा की, तो शारदा यानी माँ सरस्वती। ठीक, सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। तो चंद्रमा का अर्थ क्या हो जाएगा? अंशुमाली, सुधांशु, प्रभाकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सुधांशु। ठीक, सुधांशु, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करें अंशुमाली की, तो अंशुमाली का अर्थ होता है सूर्य, और प्रभाकर का भी अर्थ होता है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। ठीक, सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 में है, जल ही जीवन है। तो जल को अंडरलाइन किया गया, इसका अर्थ बताना है। समीर, ललित, इला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं, जल, ललित और इला कह रहा है, इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि समीर का मतलब होता है वायु, समीर का अर्थ होता है वायु, हवा, ये सब होता है, पवन। और ललित का मतलब होता है सुंदर, लालित्य, ये सब होता है। ठीक है, और इला का अर्थ यहाँ नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले निर्देश देखते हैं। निर्देश में दिया है, प्रश्न संख्या 55 से 59 तक निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर सही विकल्प उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो यहाँ क्या कर रहा है? उपसर्ग छांटना है। प्रश्न को देखते हैं। सहकारी, सहकारी में कौन सा उपसर्ग है? सहकारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सह। ठीक,
एक बात और जान लीजिए, जो उपसर्ग है, उपसर्ग वो किसी भी शब्द में उपसर्ग जो है किसी भी शब्द में आगे लगता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है, ठीक। उससे हम पता करते हैं। बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय पीछे लगता है, यानी बाद में लगता है, बाद में लगता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है सुडौल। सुडौल में उपसर्ग बताना है। स, ल, सुह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुडौल में सु उपसर्ग है। सु उपसर्ग है, सु और डौल, ठीक। तो यहाँ कहीं भी सु नहीं दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? अ, अभ, अभी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी उपसर्ग लगा है। अभी और उदय, अभी और उदय मिलकर अभ्युदय होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है बदमाश। बदमाश में उपसर्ग बताना है। बद, ब, स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बद। बद उपसर्ग है, बद और मास, बद और मास, ठीक। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संपूर्ण। संपूर्ण में बताना है उपसर्ग स, सम, सन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सम उपसर्ग, ठीक। सम, सम, धन, पूर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। यहाँ निर्देश पहले पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 से 64 तक निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा समास, यहाँ समास है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यथाशक्ति, इसमें कौन सा समास है ये बताना है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यथाशक्ति में न ही तत्पुरुष है, न कर्मधारय और ना ही बहुब्रीहि है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक। अगर आपसे पूछे समास कितने होते हैं, समास 6 होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। शीतोष्ण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तो उत्तर दिया है ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन सी, कर्मधारय, लेकिन यहाँ जो उपयुक्त उत्तर होना चाहिए वो होगा द्वंद्व, क्योंकि शीतोष्ण का हम यदि विच्छेद करेंगे तो शीत, धन, उष्ण, ठीक। इसको हम कह सकते हैं शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। तो जिन दो शब्दों के बीच में और शब्द आ जाए या जोड़े उसको, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है द्वंद्व समास होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 62। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिभुवन में द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुवन में आपका द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ संख्यावाची शब्द दिखे, जैसे त्रि हो गया, दुगुना होगा, चौगुना हो गया, चौराहा हो गया, वहाँ पे द्विगु समास होता है। बात करें द्वंद्व समास की, तो दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं कि जहाँ अन्न और जल, जहाँ कोई भी दो शब्द के बीच में और शब्द और पुटअप हो जाए, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। और द्वंद्व समास में ये भी पूछता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है नीलकंठ। नीलकंठ में आपको समास बताना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा,
क्योंकि ये इसमें बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद जो बनता है उन दोनों से तीसरा अर्थ प्रकट करता है, वो शब्द जो है प्रधान होता है। तो नीलकंठ यानी नीला कंठ वाला कौन है? भगवान शिव। तो यहाँ शिव की बात हो रही है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 का पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 65 से 69 तक निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ हैं। दिए गए विकल्पों में से जो शब्द का सही अर्थ नहीं है उसे उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सही अर्थ नहीं है। यहाँ प्रश्न को देखते हैं। अज, अज का सही अर्थ यहाँ पे नहीं है। बकरा, शिव, ब्रह्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अज का अर्थ बकरा भी होता है, शिव भी होता है और ब्रह्मा भी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66। अर्थ का उपयुक्त अर्थ नहीं है। धन, कारण, अक्षर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि धन का अर्थ होता है धन और कारण अक्षर नहीं होता है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है हरि, हरि का अर्थ नहीं है। विष्णु, मेढक, महावीर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा महावीर, क्योंकि हरि का अर्थ विष्णु भी होता है और मेढक भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68। 68 में उत्तर, उत्तर का पूछ रहा है। उत्तर का अर्थ नहीं है। उत्तर दिशा, उल्टा, हल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा, क्योंकि उत्तर का उत्तर दिशा होता है, हल होता है, लेकिन उल्टा नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69। जलज, जलज का अर्थ नहीं है। कमल, नक्षत्र, जाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जलज का अर्थ कमल भी होता है, कमल भी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है, केवल कमल होता है। नक्षत्र और जाला नहीं होता। यहाँ नहीं पूछ रहा है, नक्षत्र जाला नहीं होता, तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है, केवल कमल होता है। ठीक है, जलज का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70। निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 70 से लेकर 74 तक निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण, जो चीज़ पूछ रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पहले विशेषण को पहचान कर सही विकल्प को अपने उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। तो यहाँ पे इस वाक्य में विशेषण क्या है? मैंने प्रतियोगिता, दूसरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दूसरा जो है इस यहाँ पे विशेषण है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे विशेषण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब पूछे कि यहाँ पे कौन सा विशेषण है? स्थानवाचक विशेषण है। ठीक है, स्थानवाचक नहीं, स्थानवाचक दूसरा, पहला दूसरा होता है स्थानवाचक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। बाहर कोई घंटी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बाहर कोई शब्द है, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। कोई शब्द यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक कोई कह रहा है यानी अनिश्चयवाचक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है यह विद्यालय मेरा है। इसमें कौन विशेषण क्या है? तो यहाँ पे आपका विशेषण है यह विद्यालय मेरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा यह। ठीक है, यह निश्चित वाचक है, यह दिखा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। मोहन 4 किलो बर्फी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 किलो, ये जो 4 किलो है परिमाणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि 4 किलो एग्जैक्ट बता रहा है कि 4 किलो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं। दिल्ली इमारतें ऊंची, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो ऊंची शब्द है ये विशेषण है। ठीक है, ऊंची शब्द विशेषण है, तब का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 से 78 तक दिए गए वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए तथा ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वह शनिवार के दिन चला गया।
तो इसका सही विकल्प शुद्ध वाक्य चुनना है। वह चला गया शनिवार के दिन। वह शनिवार को चला गया। वह चला गया शनिवार को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह शनिवार को चला गया। यहाँ गलत कैसे हो गया? वह शनिवार के दिन, शनिवार भी तो दिन है और यहाँ पे दिन एक्स्ट्रा चीज़ रख दिया है, एक्स्ट्रा शब्द रख दिया है, ठीक है, इसीलिए गलत हो गया। यहाँ उत्तर हो जाएगा वह शनिवार को चला गया, ठीक है। तो आज का हम लोग ये प्रश्न 25 प्रश्न पढ़ लिए, देख लिए। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा डेफिनेशन जो मैंने की है वो कैसा लगा वो भी बताइएगा। चलिए अगले क्लास में हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे, क्योंकि 76 से लेकर 100 तक के प्रश्न को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई बात हो तो कमेंट करें, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।